नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अर्थात गुणा करने का और भाग देने का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं 11 से किसी भी संख्या को गुणा करने का ट्रिक बताने जा रहा हूँ। संख्या चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 8 अंक का हो या 10 अंक का हो, किसी भी कितने भी अंक का संख्या हो, अगर उससे 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे उसका ट्रिक मैं पहले बताने जा रहा हूँ। सपोज दैट कोई संख्या है, मान लो आपका 257 है, इसका गुणा 11 से करना है। तो इसका नियम क्या है? कुछ नहीं, इधर वाली संख्या को वैसे ही लिख दो, इधर वाली संख्या को वैसे ही लिख दो। इसके बाद इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दो, तो 7 5 12। अब अगर अंक जोड़ने के बाद 2 अंक में आया तो कैरी लगेगा, तो 12 का 2 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1। अब इसको फिर जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 1 जो कैरी लगा था 8। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2827। इसी तरह का और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 127 है, तो इसका अगर जो है कि 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इधर वाला इधर लिख लेंगे और ये 7 को यहाँ लिख लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे कैरी नहीं था, 2 अंकों कोई नहीं था जोड़ने के बाद, इसलिए डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो 279146 इसमें मल्टीप्लाई करना है मान लो 11 से। तो ये देखो 3 और 4 7 अंकों की संख्या है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका नियम क्या है? अब इसमें देखो एक और नियम बता रहा हूँ, इसको इधर से लिख लो 8, फिर इसको जोड़ो, 8 से 14 की 4 हासिल लगा 1, फिर 6 और 4 10 और 1 11 की 1, फिर हासिल लगा 1, फिर 4 में 1 जोड़ दो तो 5 और 1 6 हो गया, फिर 1 और 9 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 7 16 और 1 17 की 7 हासिल लगा 1, फिर 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, और फिर लास्ट में जो बच गया 1 हासिल, उसको इसके साथ जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। तो इसका जो है कि 11 से गुणा करने के बाद आंसर यही आएगा। एक संख्या और लेते हैं, मान लो संख्या है 975 इंटू 11 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिख लिया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 7 5 12 आया। अब जब 2 अंकों की संख्या आएगी तो ये लिखेंगे और इधर हासिल लगेगा, तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे और 1 हासिल लगाएंगे, फिर 7 को इसमें जोड़ेंगे तो 9 7 16 16 1 17 की 7 हो जाएगा, फिर हासिल लग जाएगा 1, फिर 1 जो है इस 9 में जोड़ के लिख देंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 975 का 11 से गुणा करोगे तो आपका 10,725 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह और भी जो है कि नंबर से लेके आगे बताता हूँ, 76054 है, इसका 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख लेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे 9 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, और 13 की यहाँ पे 3 लिखेंगे, हासिल 1 लगेगा, और एक जो लास्ट बच गया उसमें जोड़ के 8 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से इसका 11 से गुणा करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज दैट 87605 का गुणा आपको 11 से करना है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, 9 5 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे
तो 6 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 13 की 3 हासिल 1 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 15 और एक 16 की 6 आ जाएगा, हासिल 1 आ गया। फिर 1 हासिल 8 में जोड़ के 9 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से इसका गुणनफल आपका ए आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको 11 से किसी भी संख्या का गुणा करना इस ट्रिक के माध्यम से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल सिर्फ 11 के लिए करेंगे। 11 के अलावा किसी और से गुणा करना है तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं करेंगे। ये ओनली फॉर 11 के लिए है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक जो है वो किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सपोज जो कोई नंबर है, मान लो 9 7 2 5 6 4 3 ये नंबर है। अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेष फल क्या आएगा, इसके बारे में जो है मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड नहीं करना है, बगैर डिवाइड का ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीका है और दोनों ही आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो यह है कि जो भी नंबर है दिया 9 से डिवाइड करने के लिए, इसमें अगर 9 का पेयर बन रहा है तो पहले बना के काट दो। देखो 9 अकेला है, कट गया। 7 और 2 का पेयर 9 बन गया, ये कट गया। 5 और 4 9 बन गया, ये कट गया। और 6 और 3 9, ये भी कट गया। तो इस तरह से जब सभी कट गया तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा इसका 0 आएगा। अगर सभी नहीं कटता तो जो रह जाता वही रिमाइंडर हो जाता। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो है आपका 8 0 3 6 5 2 7 1। मान लो आपका ये है, इसको 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको 9 का पेयर बनाओ। अगर बनता है तो देखो 6 और 3 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। इस तरह से सभी कट गए, केवल 5 बच गया। तो इस केस में रिमाइंडर आपका 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो 2 7 0 1 5 6 है और इसको 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखो एक पेयर बन गया, 7 और 2 का 9 हो गया, कट गया। और यहाँ पे आपका पेयर नहीं बन रहा है, 6 1 7 5 12 हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जब आपको नहीं कट के सिंगल बच रहा है तब क्या करोगे, तो सभी डिजिट को ऐड कर लो। ऐड करके 9 से डिवाइड कर दो। देखो 6 5 11 1 12 12 2 14 14 7 21 21 आ गया टोटल का सम। अब 9 से डिवाइड कर दो तो 9 दूनी 18, 2 बार गया और 3 बच गया शेष। तो यहाँ पे जो शेष बचेगा इसका ये रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो जब भी जो है कि पूरा कटे तो इस मेथड से अप्लाई कर लो। अगर पूरा नहीं कट रहा है तो सभी के अंकों को जोड़ के 9 से भाग दे दो और 9 से भाग देने के बाद जो शेष बच रहा है वही उसका रिमाइंडर या शेष हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ मेरी ट्रिक आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर इसी तरह का और भी ट्रिक आप जो है कि देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और हाँ, बेल बजाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी जो भी नई वीडियो ट्रिक वाले आने वाली हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे साथ जुड़ करके डेली नई ट्रिक को समझते रहें। तो बच्चों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।